नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान का एक ऐसा अद्भुत नजारा हमारे कैमरे में कैद हुआ जिसे देखकर आपको लगेगा ये तो अयोध्या नगरी है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक, खिलाड़ी और दूसरे लोगों ने ऐसी दिवाली मनाई जिसकी चर्चा हर जगह की जा रही है। दीपों की जगमगाहट से सराबोर पोलो मैदान की ये खूबसूरत तस्वीर आप भी देख लीजिए। अयोध्या के बाद बिहार के मुंगेर में भी दीपावली पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। दीपावली पर दीपों की जगमगाहट से पूरा मुंगेर मानो जगमगा उठा। दीपावली के दूसरे दिन यानी छोटी दीपावली के मौके पर दिए की रोशनी ने पूरे वातावरण को रोशन कर दिया। दीपों की झिलमिलाती रोशनी से पटा ये है मुंगेर का ऐतिहासिक पोलो मैदान, जहां धावक और खिलाड़ी संघ की तरफ से दीप महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मैदान को चारों ओर से 21,000 दीपों से सजाया गया। मैदान के मुख्य द्वार सहित सीढ़ियों पर चारों ओर आकर्षक रंगोली और रंगीन गुब्बारों के साथ रंगीन बल्ब लगाए गए। रंगोली के माध्यम से छात्राओं ने मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है का संदेश दिया। अब तस्वीरों में देखिए, आकर्षक रंगोली बनाते ये धावक हैं, दिवाली के जश्न में डूबे हुए हैं। हर तरफ सुंदर सुंदर आकृतियों के बीच अटखेलियां करती दियों की ये चमचमाती रोशनी, ऐसा लग रहा है जैसे ये मुंगेर नहीं अयोध्या नगरी हो। पोलो मैदान को ऐतिहासिक बनाने में जुटे ये सभी वैसे धावक हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं। एथलेटिक संघ ने 15,001 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों का हुजूम जुट गया। आकर्षक तरीके से सजाए गए मैदान को लोग अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। दीप महोत्सव से पहले विधि पूर्वक आचार्य रवि कुमार ने मैदान का पूजन किया। इसके बाद एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत लाल दरवाजा निवासी शहीद जवान राजेश कुमार के तैल्य चित्र पर परिजनों सहित मैदान में आए लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंगेर का ऐतिहासिक पोलो मैदान में दीपो उत्सव मनाया जाता है। ये दीपो उत्सव पोलो मैदान में विभिन्न कंपटीशन की तैयारी करने वाले, फिजिकल तैयारी करने वाले धावक, एथलीट सभी का एक संयुक्त संघ है, उसके द्वारा ये दीपोत्सव मनाया जाता है। दीपो उत्सव की भव्यता को हम दिखाना चाहेंगे कि पोलो मैदान के हर कोने में दीप जलाए गए। जो संघ ने बताया है कि पूरे पोलो मैदान को 15,000 दीपों से सजाया गया है। इसका मुख्य मकसद यह है कि यहाँ पे जो धावक है, जो एथलेटिक है, यहाँ पे आके विभिन्न कंपटीशन के लिए अपना पसीना बहाते हैं और उसमें सफलता होते हैं, और सफल होने की खुशी में वो यहाँ पे दीपोत्सव मनाते हैं। मैं ये दिखा सकता हूँ कि दीपोत्सव की जो भव्यता है वो बिल्कुल देखने को मिलती है। एक व्यंगम दृश्य दीपोत्सव का देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे जो संघ के जो लोग हैं वो भी मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे कि क्या दीपोत्सव का यहाँ पे मकसद क्या होता है। हमारा दीपोत्सव का मतलब सीधा सीधा है, एक संदेश है जो हमारे परंपराओं को जोगे हुए है। आज ये 40 साल से हमारी ये परंपरा इस पोलो ग्राउंड में सारे युवा खिलाड़ियों के द्वारा ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है, और अभी 15,001 दीप सारे बच्चों के द्वारा जलाया गया। 40 साल के इतिहास को समेटता ये पोलो मैदान इस बार जगमगा उठा। तभी तो हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात रही, अयोध्या नगरी जैसी लाली ये दिवाली मुंगेर वाली। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और बेगूसराय में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग एक मोहल्ले में घुस आए और ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई। और इस मामले में पुलिस की सुस्ती साफ नजर आई है। ये पूरा मामला क्या है, देख लीजिए।
शाम का वक्त, अंधेरा होते ही कंधों में लाठी लिए ग्रामीणों की ये आग बबूला फौज। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, ये ग्रामीण जो मिला उस पर लाठियां चटकाते गए। गुस्सा इस कदर कि महिला पुरुष सब पर लाठियों की बौछार कर दी। न कोई रोकने वाला और न कोई समझाने वाला, बस एक पक्ष की तरफ से दे दनादन लाठियां चली और दूसरा पक्ष पिटता गया। देख लो 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 देख लो। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर बेगूसराय की है। ये देखिए कैसे सैकड़ों की संख्या में लोग एक मोहल्ले में घुस आए। आओ देखा न ताओ और लगे ताबड़तोड़ लाठियां चलाने। ये देखिए किस तरह से लोग बेकाबू हैं और बेतहाशा लाठी डंडे से प्रहार किया जा रहा है। उधर देख लो घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीन की है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल गांव के एक लड़के विकास कुमार को दूसरी जाति की एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से छिप छिप कर मिलने लगे। देखते ही देखते प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खा ली और शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन गाँव वालों को ये नागवार था, तो 13 अक्टूबर को दोनों घर छोड़कर फरार हो गए। मामला यही नहीं रुका। दोनों के फरार होने के बाद लड़की पक्ष की ओर से थाने में विकास कुमार के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई इससे आगे नहीं बढ़ पाई। करीब 10 दिनों के बाद भी जब पुलिस का सुस्त रवैया सामने आता रहा, तो 23 अक्टूबर की रात एकाएक सैकड़ों की संख्या में लड़की पक्ष के लोगों ने लड़का पक्ष के लोगों और पड़ोसियों की जमकर पिटाई कर दी। देख लो देख लो देख लो देख लो। और पता बता रहा है डीलर हमारा आनंद कुमार की बच्ची वहां पहुंच गई है रूम पर, खुलवा कर रहा है और हैंड फ्री करके जो पहुंच गई है अब यहां से चलिए। तो हम लोगों ने 6 लोगों को वहां भेज दिया। किससे? 3 यादव, 3 बिन, एक ड्राइवर बिन बने निषाद। एकदम सहमति हो गया था। और जब गोपालगंज ये पहुंचा तो वहां से फिर वही आनंद कुमार खबर करता है कि लड़की वहां नहीं पहुंचलो, बिच्चे से गायब हो गई। सुना आपने, लड़की गायब हो गई। इसको लेकर केस भी दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीड़ित पक्ष के लोग पहुंचे तो उनसे पैसे की मांग की गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस के यहाँ जब लड़की पात्र जाता है तो सीधे बगैर पैसा कैसे होगा, तुम्हारा FIR नहीं है, तब जाकर के दूसरा FIR किया लड़की पात्र। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो पुलिस की नींद टूटी और फिलहाल पुलिस अब इलाके में कैंप कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस ने अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो तस्वीर शायद कुछ और होती। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और दिल्ली से लेकर मुंबई तक और सूरत से लेकर पंजाब तक दिवाली और छठ के मौके पर देश भर के शहरों से बिहार के लोग अपने घर को वापस लौटने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। छठ में शामिल होने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर भी घर आ रहे हैं। साल भर दूसरे प्रदेश में जीतोड़ मेहनत करने वाले लोग पर्व ट्रेनों में भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर आ रहे। आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली ट्रेन की जो तस्वीर हमारे कैमरे ने कैद की है, उससे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इनका कहना है कि लाख मजबूरी है, लेकिन छठ में घर जाना तो जरूरी है। ट्रेन की हर बोगी में खचाखच भरी ये भीड़, सीढ़ियों पर बैठे लोग, ना उतरने की जगह ना चढ़ने की, फिर भी जद्दोजहद ऐसी कि लाख मजबूरी है, लेकिन छठ पर घर जाना जरूरी है। साल भर दूसरे प्रदेशों में जी तोड़ मेहनत करने वाले लोग त्योहार पर ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर घर आ रहे हैं। बिहार से बाहर रहने वाले ये मजदूर अपने अपने घर लौटने की जल्दी में हैं, लेकिन ना टिकट मिल रही है ना ट्रेनों में जगह है, पर जिंदगी की रफ्तार जारी है।
दिल्ली, मुंबई, दक्षिण भारत और पंजाब जैसे राज्यों से बिहार आने वाली सभी ट्रेनें हाउसफुल हो चुकी हैं। जान जोखिम में डालकर लोग घर आने को मजबूर हैं। सीट मिलना तो दूर की बात है, यहाँ खड़े होना भी मुश्किल है। ट्रेनों में या तो नो रूम है या फिर लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। लेकिन छठ व्रत करने के लिए लोगों को घर जाना ही है, क्योंकि ये लोक आस्था का महापर्व है। तभी तो ये जबरदस्ती हाउसफुल ट्रेन में भी घुसे जा रहे हैं। ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी में लोग एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ने को बेचैन दिख रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में रहने वाले इन लोगों की त्रासदी को इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि किसी भी वक्त कोई अनहोनी हो सकती है। ये तस्वीर देखिए, ये ट्रेन आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली है, लेकिन किसी भी बोगी में तिल रखने तक की जगह नहीं बची है। जैसे तैसे करके लोग खुद को बचाकर एक एक सेकंड गुजार रहे हैं। लोगों का कहना है कि 3-4 महीने पहले टिकट लेने के बाद भी उन्हें सीट नहीं मिल पाई। मजबूरन भीड़ का हिस्सा बनना पड़ रहा है। क्या टिकट नहीं मिला था क्या? टिकट का मिला था, कटा हुआ था, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतनी भीड़ है। टिकट है लेकिन सीट तक नहीं जा पा रहे। कब टिकट लिया था? टिकट पहले ही निकलवाए थे, 1 महीने पहले। कंफर्म नहीं हो पाया था? कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग में है। टिकट नहीं मिला था क्या? नहीं सर, नहीं कितने दिन मिला। पहले टिकट लिया था? 1 महीना पहले। फिर भी कंफर्म नहीं हो नहीं पाया। हो पाया। आप बाबा कहाँ से आ रहे हो? आनंद विहार से आ रहे हैं सर। जाना कहाँ है? जाना भागलपुर है। टिकट कब लिया था? टिकट 1 महीना पहले लिए थे, लेकिन कोई जगह नहीं है, कंफर्म नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। सुना आपने, टिकट लिया पर कंफर्म नहीं हुआ। यूपी बिहार के रहने वाले प्रवासियों की ऐसी जद्दोजहद देखकर हर कोई हैरान है। जिस ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है, वहां आदमी पर आदमी चढ़ने को मजबूर है। ट्रेनों के स्लीपर कोचों में दरवाजे तक यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों की संख्या आरक्षित टिकट वालों से भी ज्यादा है। इस कारण रिजर्वेशन बोगियों में भी भारी भीड़ नजर आ रही है। जनरल डिब्बों का हाल तो पूछिए ही मत, क्योंकि जनरल बोगियों का हाल बताने लायक भी नहीं। स्थिति आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि 1 महीना पहले से टिकट लिया था, लेकिन फिर भी जो स्थिति है, लोगों को खड़े होकर, और खास करके आप ये देखिए, बोगी की स्थिति आप देख सकते हैं। स्लीपर क्लास की ये स्थिति है, तो फिर जनरल की क्या स्थिति होगी, इसके आप कल्पना ही कर सकते हैं। घर पहुंचने की जल्दी जान पर भी बन सकती है। जानवरों की तरह ठूस ठूस कर घर पहुंच रहे ये लोग सही सलामत पहुंच जाएं, यही इनकी सबसे बड़ी जीत होगी। खैर, रेलवे की तरफ से जो तमाम दावे किए गए वो बेअसर ही साबित हो रहे हैं। ट्रेनों में लटकती जिंदगी को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में अश्लीलता परोसने का धंधा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन तब क्या, जब पुलिस बल की तैनाती हो और उसी के नाक के नीचे नचनिया फुहड़ता की सारी हदों को पार कर रही हो, तो पूर्व जिला पार्षद पति भी अपने आप को रोक नहीं पाए और ताल में ताल मिला दिया। निर्लज्जता और नीचता का ये नाच आप भी जरा देखिए। स्टेज पर ठुमके लगाती नचनिया और नाच का आनंद लेते ये लोग। तस्वीर कटिहार की है, जहां आस्था की आड़ में खुलेआम फुहड़ता परोसी गई और पुलिस कानों में रुई ठूस कर कुंभकर्णी नींद में सोई रही। हद तो तब हो गई जब इस लाइट म्यूजिक दिलफेक हसीना के डांस के बीच पूर्व जिला पार्षद के पति रिजाउल खुद को रोक नहीं पाए और भरी महफिल में खुद भी लुंगी डांस करने लगे। ये देखिए, ये नचनिया कैसे अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही है। फूहड़ गानों पर दिलकश अदाएं दिखा रही है।
तभी पूर्व जिला पार्षद के पति से बर्दाश्त नहीं हुआ और वे सीधे पहुंच गए स्टेज पर और देने लगे नचनिया का साथ। अरे रुकिए, ये तो बस शुरुआत है, जरा लुंगी डांस तो देख लीजिए। ये देखिए पूर्व जिला पार्षद पति का ये धमाकेदार डांस, जिसमें न लोक लाज है न ही सामाजिक दायित्व है, तो बस फुहड़ता और संस्कृति को तार तार करती बेहुदगी। कटिहार के सीमापुर और बरारी थाना क्षेत्र के बलुआ और बालूघाट के पास इस मेले का आयोजन किया गया। मेले में अर्धनग्न नर्तकियों का अश्लील नृत्य कराया गया। वहीं पूर्व पार्षद पति ने भी अपनी बेशर्मी पेश कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों थाना क्षेत्र में मेले का आयोजन कराया गया था, जिसको लेकर विशेष पुलिस टीम की तैनाती भी की गई थी। मतलब दोनों जगहों पर जहां ये अश्लीलता परोसी जा रही थी, वहां पुलिस के जवान मौजूद थे और ये सब प्रशासन की नजर के सामने हो रहा था। नचनिया नाच रही थी और पुलिस तमाशबीन बनकर देख रही थी, या यूँ कह लें पुलिस भी नाच का आनंद उठाने में व्यस्त थी। गश्ती और पेट्रोलिंग कर रही पुलिस के सामने ये सब होता रहा। समाज में अश्लीलता को इससे बढ़ावा मिलता है। ऐसे में पुलिस की इस कुव्यवस्था पर सवाल उठना तय है। में गलत कुर्ती चल रहा है और इससे प्रभाव पड़ेगा। जो टीनेजर बच्चा है, लड़की है, इस सब पे असर पड़ेगा। लड़का लोग देखता है, वही छीटा किसी करता है, उसी तरह गाना गाता है। साफ यह सब बंद हो जाना चाहिए। करना ही है तो भक्ति भजन करे, जागरण करे। बहुत तरह का है, जागरण के नाम पर लाता है, थाना मैनेज कर लिया, किसी किसी प्रकार से अपना पूरा का पूरा अश्लील डांस करता जो है, उस समाज में सिर्फ बुराई का संदेश देता है। प्रशासन चाहे तो बंद हो सकता है, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा है तो प्रशासन समझे। एक तरफ जहां पूरा बिहार आस्था में डूबा हुआ है, वहीं इस तरह के आयोजन कराकर संस्कृति पर दाग लगाने वाले लोग समाज में कोढ़ के समान हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कटिहार पुलिस को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि खाकी वर्दी सुरक्षा के लिए मिली है या नाच दिखाने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और आगरा की थाना डॉकी क्षेत्र में एक सांड की गर्दन साइकिल के फ्रेम में फंस गए और इसके बाद परेशान होकर सांड ने साइकिल को पटक पटक कर तोड़ डाला। सांड के बदहवास होने की वजह से आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई, जिसका वीडियो सामने है, आप भी देखिए। साइकिल के फ्रेम में फंस गई सांड की गर्दन, परेशान हो उठा बेजुबान। साइकिल को पटका, इधर उधर भटका, हो गई थकान। ये तस्वीर यूपी के आगरा की है, जहां थाना डॉकी क्षेत्र में एक सांड की गर्दन साइकिल के फ्रेम में फंस गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। देखिए कैसे गर्दन में फंसी साइकिल लेकर सांड कभी इधर भागता है तो कभी उधर, लेकिन साइकिल टस से मस नहीं हुई। परेशान होकर सांड साइकिल को पटक पटक कर तोड़ देता है, पर फिर भी गले का फांस बनी साइकिल नहीं निकलती है। दरअसल पूरा मामला थाना डॉकी के टंकी चौराहे का है, जहां सड़क किनारे सब्जी की दुकानों के पीछे साइकिल खड़ी कर एक ग्रामीण सब्जी खरीद रहा था। उसी दौरान एक सांड वहां आया और वो साइकिल में मुंह डालकर सब्जी खाने का प्रयास करने लगा। इस दौरान उसकी गर्दन साइकिल में फंस गई। सांड गर्दन में फंसी हुई साइकिल को लेकर भागने की कोशिश करने लगा, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी और खौफ का माहौल बन गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में देखिए कैसे बदहवास सांड साइकिल को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद जब वो थक जाता है तभी एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। दीवार से टकराने के बाद सांड वहीं गिर जाता है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से सांड के गर्दन से साइकिल को निकाला गया। पूरे हंगामे का वहां खड़े लोगों ने वीडियो बना लिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।